हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को आज हम प्राइमरी के बारे में बताएंगे कि आपकी जो वैकेंसी की बात की जा रही है। बहुत से लोग आपको डरा रहे होंगे कि प्राइमरी की वैकेंसी टीआरई 4 में नहीं है या डोमिसाइल लग जाएगा। तो डोमिसाइल लगेगा या नहीं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि प्राइमरी में वैकेंसी आएगी तो कितना आएगी। क्या दूसरे राज्य को सिर्फ 5% मिलेगा? क्या 95% लोग जो भर्ती होंगे बिहार से होंगे? यही डोमिसाइल की बात चल रही है कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी मुद्दा जो है विधानसभा तक गई है, लेकिन क्या आप सबके लिए सूचना है और क्या इससे आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता है, जो आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, कहीं कोई ऐसा चर्चा डोमिसाइल को लेकर के नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है। बिहार सरकार जब भी कोई बदलाव करेगी टीआरई 5 के बाद ही संशोधन होगा नियमावली में। खास करके जो टीआरई के लिए जो नियमावली बना हुआ है उसमें टीआरई 5 तक का उल्लेख किया गया है। तो टीआरई 5 तक कोई बदलाव बिहार शिक्षक भर्ती यानी टीआरई में नहीं होने वाला है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि तैयारी करना बेकार जाएगा तो उनसे कहिएगा कि आपका जो वैकेंसी है वो आएगा भी और आप उसमें एलिजिबल भी होंगे, किसी भी राज्य से हों। हालांकि ये जरूर होना चाहिए था कि जो बिहार के लोग मांग कर रहे हैं, बहुत से टीचर आवाज उठाएं, लेकिन क्या वो कारगर रहा? अगर आप दूसरे राज्यों की बात करते हैं, अभी राजस्थान में रीट हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी सभी राज्यों के स्टूडेंट ने दिया है। 14 लाख लोगों ने राजस्थान रीट का पेपर दिया है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि दूसरे राज्य के लोग नहीं भरते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बहाली, लगभग 60,244 पुलिस की वैकेंसी हुई है। उसमें दूसरे राज्य के लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं, न सिर्फ फॉर्म भरे हैं बल्कि उसमें सिलेक्शन भी लिए हैं। तो हर राज्यों में अलग अलग राज्यों के लोग फॉर्म भरते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं और टीआरई 4 देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लग जाइए। रही बात सीटों की, तो नंबर पहली जो बात है, इसमें आपका सीट बहुत अच्छा खासा आने वाला है। जितने भी हेड टीचर हैं इन सब की जो सीटें खाली होंगी, इनको नियुक्ति पत्र देने के बाद तभी आपका पूरा सीटों का आंकड़ा जारी होगा, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। इसमें जो वैकेंसी देने की बात है, इसीलिए आपका लेट हो रहा है। जैसे ही इन सबको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी अप्रैल माह में दे लेंगे, उसके बाद ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा और मई में नोटिफिकेशन, इसके बाद आपका जून जुलाई में पेपर। तो बहुत सटीक प्रक्रिया है। 3 से 4 महीने के अंदर आपको एक टीचर बनने का सुनहरा अवसर है। ऐसा अवसर शायद आपको न मिले। केवीएस की वैकेंसी है, लेकिन केवीएस में आप सबको पता है कि वहाँ इंटरव्यू भी है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको होने में टाइम लगता है। लेकिन टीआरई का जहां तक सवाल है, ये बहुत जल्द आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों से, इन सब नेगेटिविटी से हट करके अपनी तैयारी में अनवरत लगे होंगे और अपनी जो एक सीट पक्की करने की बात है उस पर ध्यान से पढ़ेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कि बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं कि हम जब हिस्ट्री लेकर के बैठते हैं तो सारे हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बकायदा हमारे सिलेबस में कहा गया है प्रीवियस ईयर को देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर में उन्हीं सब टॉपिक को देखिए जहां से आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो इसके प्रीवियस ईयर को आप बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, आरपीएफ एसआई, यानी जहां भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर आपको मिले उसको कवर करिए। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, यानी कि प्रशासनिक ढांचा जो बिहार का है, बिहार स्पेशल के नाम से जो आप जानते हैं, इसको अच्छे से करिए। करंट अफेयर्स 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग 30 नंबर के आएंगे। साइंस आपका 23 से 24 प्रश्न आएंगे और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला करके आपका 22 से 25 क्वेश्चन। पॉलिटी आपका 7 से 8 क्वेश्चन। सब मिला करके आपका जो ये होने वाला है, ये बहुत ही कारगर होगा आप सबके लिए।
120 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप 90 प्लस कर लेंगे और आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी से हटिए और अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।